अगेन उन्होंने रैंडम पासिंग बाय इंसान को पूछा कि हु डिड दिस, हु बिल्ड दिस, तो उनको अगेन आंसर मिला पता नहीं साहब। तो ही वाज लाइक ओ माय गॉड, पता नहीं साहब, ये भी ही हैज बिल्ट दिस आल्सो। तो जीजू ने कहा अब तो मुझे मिलना ही पड़ेगा पता नहीं साहब को। तो जब मीनवाइल वो घर जा रहे थे वापस, तो किसी की अर्थी उठ रही थी, तो उन्होंने किसी को पूछा हु डाइड, तो अगेन आंसर आया पता नहीं साहब। तो उन्होंने कहा ओ शिट, पता नहीं साहब डाइड, आई लिटरली वांटेड टू मीट हिम। तो जीजू बहुत उदास होके घर चले गए एंड उन्होंने अपने नाना को बोला कि नाना आई रियली वांटेड टू मीट दिस पता नहीं साहब हु बिल्ट सच अ नाइस आर्किटेक्चर, द ताजमहल एंड आगरा फोर्ट, बट ही डाइड। तो नाना ने कहा हे भगवान, इस लड़के का तो कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे इंडियन बहू लानी पड़ेगी। और दादी जी और नानी जी का भी, और दादी जी और नानी जी का भी ऐसे कि दादी जी बिट्स पिलानी के कैंपस में जब जे विजिट किया करते थे, तो उन्होंने जे को कहा कि तुम गाय को चारा खिला के आओ। तो उन्होंने कहा ओके। तो सिंस जे सबका बड़ों का बहुत मान रखते हैं एंड सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने ओके मतलब उन्होंने चले गए वो गाय को चारा खिलाने। तो वहाँ पे जब आदित्य जे पहुंचे वहाँ, तो उन्होंने देखा कि गाय अपना मुंह चला रही है एंड उसके मुंह से कुछ सफेद झाग बाहर आ रहा है। तो उन्होंने गाय को कहा कि ओके ओके, आई वोंट इन्वेड योर प्राइवेसी, यू प्लीज ब्रश योर टीथ देन आई कम। तो फिर जब वो वापस चले आए, तो दादी जी ने उन्हें पूछा कि तुम वापस क्यों चले आए। तो उन्होंने कहा वो दादी जी गाय ब्रश कर रही थी, तो आई नॉट इन्वेड हर पर्सनल स्पेस। तो दादी जी ने कहा हे भगवान, इस लड़के का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे इंडियन बहू लानी ही पड़ेगी। अब आपने आदित्य जीजा जी की इतनी बात कर ही ली है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी डोनिशा भी किसी से कम नहीं है। ब्रो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से?